अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का एक ऐसा बयान सामने आया है, उनके इस बयान को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ये जो बयान एक गैर मुस्लिम सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है, ये बयान मुसलमानों के बड़े बड़े जो कायदीन, जो रहनुमा है, उनको देना चाहिए था। जो मुस्लिम सांसद है उनको ये बात कहनी चाहिए थी। दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि एक तरफ कावड़ियों को विशेष सुविधाएं दी जाती है, यानी एक तरफ तो कावड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं दी जाती है और दूसरी तरफ मुसलमानों को ईद की नमाज़ पढ़ने पर टारगेट किया जाता है। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद ने कही है। एक तरफ तो कावड़ियों को विशेष सुविधाएं दी जाती है और दूसरी तरफ मुसलमानों को ईद की नमाज़ पढ़ने पर टारगेट किया जाता है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया, क्या उनको नकार कर आप देश को मजबूत कर लेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद रावण सांसद, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और इनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले, इनका कहना यह है कि एक तरफ तो रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है। कावड़ियों की वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। उनको बेहतरीन सुविधाएं दी जाती है, पानी पिलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, लोग सबीले लगाते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी उनके लिए पानी की सबीले लगाते हैं, उनको फल खिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। दूसरी तरफ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए एक साल में 2 त्यौहार आते हैं, सिर्फ 5, 10, 15 मिनट के लिए अगर मस्जिद फुल हो जाए या ईदगाह फुल हो जाए और बाहर नमाज़ पढ़े तो इस पर पाबंदी है। दोस्तों, हुकूमत की जो गाइडलाइन थी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, लोगों ने ईद की नमाज़ सड़कों पर नहीं पढ़ी। उलमाए किराम ने भी अपील की थी कि ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर मस्जिद फुल हो जाए या ईदगाह फुल हो जाए तो दूसरी बार नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज ना पढ़े। सभी मुसलमानों ने इस आदेश का पालन किया। सब मुसलमानों ने इस बात को माना। ईद की नमाज मस्जिदों में हुई या ईदगाह के अंदर हुई, बाहर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। ये बात मुसलमानों को उठानी चाहिए थी, जो मुसलमानों के बड़े रहनुमा, बड़े कायदीन हैं। लेकिन एक गैर मुस्लिम सांसद ने ये बहुत बड़ी बात कही है। ये जमहूरी मुल्क है, ये सबका मुल्क है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें सबका साथ नहीं है, ना सबका विकास है, ना सबके विश्वास की बात है। ये जो माहौल चल रहा है कि कावड़ियों को सुविधाएं दी जा रही है, मुसलमानों को ईद की नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है कि वो रोड पर नमाज ना पढ़े, तो इससे क्या पैगाम जाता है? इसी मुद्दे को, इसी बात को उठाया है चंद्रशेखर आज़ाद ने। और भी जो सांसद है, जो सेकुलरिज़म को मानने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उनको भी ये बात उठानी चाहिए। सभी को सोचना चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। चंद्रशेखर आज़ाद का ये बयान, आप इससे कितना इत्तिफ़ाक़ रखते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।